पिछले एपिसोड में हमने देखा गिल्सो ने अपना स्कूल छोड़ दिया होता है क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बुली हो रहा होता है और नए स्कूल में उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करते हैं सब लोग और उसके कुछ दोस्त भी बन चुके होते हैं और उसको वो ग्रोसरी स्टोर पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो कुछ ना कुछ खा पी रहे होते हैं। उसी टाइम पे गिल्सो से ड्रिंक एक लड़की के ऊपर गिर जाती है पर वो लड़का गिल्सो को कुछ नहीं बोलता, इसलिए गिल्सो को लगता है कि अब मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। और फिर उसके बाद रात को डूली उसको एक फाइटिंग एरिया नाम की जगह पे लेके जाता है और हमें समझ में आता है कि फाइटिंग एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग फाइटिंग करते हैं। वो लोग स्कूल के अंदर फाइट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का जो लीडर है सिक्स गेट प्रेसिडेंट, इसका नाम जैंग जोंग, जिसने कुछ तो भी रूल्स बनाए होते हैं कि कोई भी स्कूल के अंदर आके लड़ाई नहीं कर सकता, जिसको भी लड़ाई करनी है इस फाइटिंग एरिया के अंदर आके ही करेगा। और उसी टाइम पे वो लड़का आ जाता है गिल्सोन जिसके ऊपर ड्रिंक गिरा दी थी और बोलता है अब चलो हम फाइट करते हैं इसको पे करने के लिए। अब आगे हम देखते हैं गिल्सो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है पर अपोनेंट बोलता है तुम स्कूल में नए हो इसलिए तुम पहले अटैक करो। पर गिल्सो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो अपने मन में सोचता है कि मैं पुराने स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली हुआ हूँ इसलिए मैं इससे लड़ाई नहीं कर सकता, ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी दिख रहा है। पर इसीलिए फिर अपोनेंट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। पर उस टाइम पे सब लोग चौंक जाते हैं, सारी ऑडियंस चौंक जाती है और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि गुल्सो ने उसके ऊपर वॉमिट कर दी है और फिर कोई लड़का बोल रहा होता है इनको साफ करने के लिए टॉवेल दो और ऑडियंस हंसते हुए बोल रही होती है ये कौन सा अटैक किया इसने, वॉमिट अटैक। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल के वॉशरूम का सीन जहाँ पे गिल्सो अकेले बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि कल मेरे साथ कितना ज़्यादा गंदा वो सोच सोच के वो डर रहा होता है और वह सोच रहा होता है क्या ये आज भी मेरे साथ होगा। पर फिर वो सोच रहा है कि स्कूल के अंदर मुझे कोई भी बुली नहीं कर सकता यहाँ के रूल्स के हिसाब से, और अगर मैंने फाइटिंग एरिया छोड़ दिया फिर तो मुझे लड़ाई करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और यही बोलने के लिए वो पहुंच जाता है प्रेसिडेंट जैंग जोंग के पास जो कि पुशअप मार रहा होता है दो बंदों को अपनी पीठ पे बैठा के। तो उसने 1000 पुशअप्स मार ली होती हैं। फिर वो गिल्सो को बोलता है क्या हुआ, तुम तो वही ट्रांसफर्ड बच्चे हो, तुम्हें कुछ हो चुका है, तुम्हें कुछ बात करनी है क्या मुझसे। और गिल्सो बोलता है हाँ मुझे फाइटिंग एरिया से रिलेटेड कुछ बात करनी है। और फिर वो बोलता है क्या तुम्हें क्या बात करनी है, क्या तुमने कोई नई स्किल सीखी है वॉमिट अटैक के अलावा। और आसपास के बच्चे बोल रहे होते हैं कि मैं तो तुम्हारा फैन हो चुका हूँ गिल्सो, कल का अटैक तुम्हारा देख के वॉमिट अटैक। और फिर गिल्सो बोलता है कि मुझे फायरिंग एरिया ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि मुझे लड़ाई करने में मजा नहीं आता है। और फिर जैंग जुंग बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बोलता है अच्छा आखिर मैं क्यों नहीं ज्वाइन करना, तुम्हें तो कोई इंजरी भी नहीं हुई थी कल। फिर गिल्सो बोलता है बस मुझे लड़ाई करने में मज़ा नहीं आता इसलिए मुझे वहाँ पे नहीं आना है। फिर जैंग जुंग बोलता है ठीक है मैं अभी अनाउंस करता हूँ कि फाइटिंग एरिया से फर्स्ट ईयर ली गिल्सो को अभी निकाला जाता है और उसे अब फाइटिंग एरिया की प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गिल्सो अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है और उसी टाइम पे वो सोच रहा होता है आखिर इसका मतलब क्या था कि मुझे फाइटिंग एरिया की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और उसी टाइम पे गिल्सो का अपोनेंट आता है और बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने फाइटिंग एरिया छोड़ दिया है, इसका मतलब तुम जानते हो। और यही बोलते बोलते वह गिल्सो का सिर बेंच पे पटक देता है और बोलता है अब हम जितना चाहें उतना तुम्हें मार सकते हैं और तुम हमारे एक नौकर जैसे बन चुके हो अब। और फिर हम देखते हैं ये तीनों जन मिलके उसको मारने लगते हैं और जो गिल्सो का अपोनेंट नैंग रहता है उसका दोस्त उसको बोलता है कि इसने अपना पुराना स्कूल इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बुली होता था। और फिर नैंग बोलता है जब मैंने इससे कल फाइट की थी जब मैं ये चीज़ समझ गया था। और उसके बाद यह लोग जाने लगते हैं और गिल्सो से बोलते हैं कि ब्रेक के टाइम पे तुम हमारे क्लास में आना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गिल्सो अपने घर पे जा रहा होता है और उसी टाइम पे उसको जुंग जैंग मिलता है जो कि उससे बोलता है आखिर तुमने क्यों छोड़ दिया फाइटिंग एरिया, आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर वो बोल रहा होता है और उसके बाद गिल्सो बोलता है तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे जो कि हमेशा से बुली होते हुए आया है, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं तो मुझे लड़ाई करना आता ही नहीं है, मैंने कभी किसी से लड़ाई की ही नहीं है, मुझे कोई भी स्किल नहीं आती है। और उसी टाइम पे जुग जंग बोलता है किसने कहा कि तुम्हें कोई स्किल आनी चाहिए, किसने कहा कि तुम्हें एक प्रो फाइटर होना चाहिए, तुम अपने तरीके से लड़ो, तुम जैसे जिससे लड़ सकते तुम वैसे लड़ो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। और उसके बाद जैंग जुंग जा चुका होता है और गिल्सो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उसी टाइम पे नैंग उनके सामने आता है अपनी टीम के साथ और गिल्सो को बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम शायद स्कूल को ड्रॉप आउट कर रहे हो। और उसके बाद हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है स्टाफ रूम का जहाँ पे गिल्सो टीचर से बात कर रहा होता है कि मुझे स्कूल को ड्रॉप आउट करना है।
और उसका टीचर बोलता है कि तुम्हें अभी 1 वीक हुआ है, लेकिन गिल्सो बोलता है कि मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली है, तो मेरा कुछ फ़ायदा भी नहीं है स्कूल में आने का। फिर बोलता है टीचर कि अच्छा ठीक है, तुम ड्रॉप आउट कर सकते हो। और उसके बाद हम प्रेज़ेंट सीन में आते हैं, जहाँ पे नैंग बोल रहा होता है गिल्सो से, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा बॉक्सिंग बैग कौन बनेगा? और बोल रहा होता है चलो मुझे फ़ॉलो करो, और वो लोग गिल्सो को एक कोपरे में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उसको बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं। और नैंग ने उसका फ़ोन भी ले लिया होता है उसका एड्रेस जानने के लिए। और फिर गिल्सो बोलता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला? और फिर नैंग उसके सामने आके उसका फ़ोन दिखाता है, पर गिल्सो अपना फ़ोन उड़ा के उसके हाथ में काट लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और वो सीधे फाइटिंग एरिया की तरफ आ रहा होता है, और वहाँ पे आते ही वो चिल्ला के बोलता है जैंग जुंग से और पूरे लोगों से कि मैं वापस ज्वाइन कर रहा हूँ फाइटिंग एरिया को। और फिर जैंग जुंग बोलता है इस बंदे में कुछ तो खास बात है, और उसके बाद हम लोग को गिल्सो वर्सेस नैंग की फाइट दिखाई जाती है। और उस बीच में एक बंदा बोल रहा होता है इस लूजर को देखते ही मुझे इसको बहुत ज़्यादा मारने का और यहाँ से निकालने का मन करता है। पर उसके पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है आराम से बोलो, हम यहाँ पे अकेले नहीं है, यहाँ पे जैंग जुंग भी है। और उसके बाद वो बोलता है हाँ मुझे पता है। और उसके बाद हमें गिल्सो की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे नैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरे साथ अकेले आ जाओगे तो तुम मुझे हरा दोगे? और हम देखते हैं कि नैंग गिल्सो को वन साइडेड बहुत ज़्यादा मार रहा होता है, पर गिल्सो भी उससे हार नहीं मानता और उसको भी टक्कर देने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसको बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रहा होता है। और आसपास के लोग बोलते हैं नैंग अगर उसको ऐसे ही मारता रहा तो वो उसको मार डालेगा। और नैंग उसको अपने हाथ से उठा के उसकी तरफ देखता है, पर गिल्सो उसको बहुत ज़्यादा गंदी नज़र से देखता है, इसलिए नैंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उसको और ज़्यादा मारने लगता है, और उसके बाद गिल्सो एकदम से उसकी तरफ भागते हुए आता है और उसको टेक डाउन कर देता है और उसको नीचे गिरा देता है। पर नैंग उसको एक लात मार के दूर फेंक देता है, पर गिल्सो फिर से भागते हुए आता है और उसके तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर नैंग उसको ठुड्डी में एक मुक्का मार के उसको बेहोश कर देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फाइटिंग एरिया से सब लोग जा चुके होते हैं और गिल्सो बेहोश हुआ होता है और वो उठ जाता है। और वो उठते उठते बोल रहा होता है कि मैंने उसको हराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर तो भी मैं हार गया। मैंने उसको एक बार टेक डाउन भी किया था और मैंने उसको हेडबट भी मारा था। उसी टाइम पे वो देखता है कि यहाँ पे तो जैंग जुंग भी है, और फिर गिल्सो उठते ही बोलता है क्या तुम यहाँ पे मेरे लिए हो? फिर जैंग जुंग बोलता है नहीं, मेरा ये प्रेजेंट होने के नाते फ़र्ज़ होता है कि मैं जब कोई हार जाए तो उसकी यहाँ पे देखभाल करूँ। और फिर जैंग जुंग यहाँ से जाने लगता है और बोलता है अब तुम कल से यहाँ पे मत आना, तुम आज तो आ गए क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। पर हमारा गिल्सो बोलता है कि मुझे भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, प्लीज़ मुझे बताओ आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? और यह सुन के जैंग जुंग के मुंह में स्माइल आती है और वो एकदम से गिल्सो को मुक्का मार देता है, जो कि गिल्सो को बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा होता है। और वो बोलता है तुम्हें वीक से स्ट्रांग बनने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी अब, जो कि मैं तुम्हें दूंगा। और इसके बाद हमें गिल्सो के पुराने स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बिन फालतू का लोग उसको परेशान कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ पे जैंग जुंग मुक्का मारते हुए गिल्सो को बोल रहा होता है ये मेरी ड्यूटी है कि मैं वीक को स्ट्रांग बनाऊं एज अ प्रेजेंट। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गिल्सो के स्कूल का सीन, जहाँ पे डूली उसके पास आके बोलता है क्या तुम कल फाइटिंग एरिया में आए थे पर तुमने तो फाइटिंग एरिया छोड़ दिया था? और वहीं पे गिल्सो बोलता है नहीं मैं आया था, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। और फिर डूली बोलता है इसका मतलब तुम्हें फाइटिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद नैंग गिल्सो को दिखता है और नैंग बोलता है कि देखो सैंडबैग वापस आ चुका है। और गिल्सो उसको देख के अपने मन में बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। और नैंग जाते जाते बोलता है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो क्या? तुम मुझसे बदला कभी नहीं ले पाओगे। और उसके बाद वो चला जाता है और गिल्सो अपने मन में सोचता है मुझे ताकतवर बनना ही होगा इसको हराने के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जैंग जुंग गिल्सो को टीच कर रहा होता है, उसको मुक्के ही मुक्के मार रहा होता है और बोलता है अपनी आंखें खुली रखो, मेरे मुक्के की तरफ देखो वो कैसे आ रहा है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। पर गिल्सो अपने मन में सोचता है ये तो एक वन साइडेड बीटिंग कर रहा है मेरी, पर वो बोलता है क्या मैं ऐसे स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नैंग का सीन, जो कि इस लड़के को बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से मारता है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो चुका होता है जब से उसने गिल्सो से फाइट की होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लूजर होता है।
और उसका लोग इंसल्ट उड़ा रहे होते हैं और बोलते हैं शायद कि अगली बार किल्सो इसको हरा भी दे। लेकिन नैक उसके बाद वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास जाकर बोलता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि हम लोग लूजर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गिल्सो का सीन जो कि रात के टाइम भाग रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है क्या मैं इस तरीके से स्ट्रांग भी बन पाऊंगा जैसे मुझे जैंग जुंग ट्रेन कर रहा है। तो उसी टाइम पे उसके टाइम साथ बहुत सारे बाइकर्स आ जाते हैं जो उसको परेशान करने के लिए आए हुए होते हैं, जो कि अपनी बाइक गिल्सो से जानबूझ के टकरा देते हैं और बोलते हैं अब तुम्हें हमारे बाइक के पैसे देने होंगे जो कि वो गंदी हुई है तुमसे टकराने पे। और वो उसको मारने लगते हैं पर गिल्सो को उनके अटैक का कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने मन में सोचता है फिर क्योंकि जैंग जुंग जैसे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद इनके अटैक्स तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा फीके पड़ रहे हैं और वो उनको पलटवार करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि गिल्सो का मौका बहुत ज़्यादा धीमा होता है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो में मैंने 3 चैप्टर लगातार एक्सप्लेन किए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसकी नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करूँगा। तो चलिए गाइस अब मैं चलता हूँ और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।